किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पानी में गिरने से इंसान की मौत नहीं होती। पानी में गिरने से इंसान की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां समस्या नहीं बनती, परिस्थितियां समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीम और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी कि जो आपके लाइफ से रिलेट करेंगी और उस चीज को आप बखूबी जानेंगे। चलो जानते हैं। एक राज्य में एक बड़ा ही बलशाली राजा होता है, क्रूर राजा होता है, गुस्सैल राजा होता है। लेकिन उसमें एक कमी होती है, वो इस बात की कि उसे एक आंख नहीं होती और एक पैर नहीं होता। तो एक बार वो राजा पेंटिंग गैलरी में जाता है और अपने पूर्वजों की पेंटिंग जो लगी है उसको निहारते हुए चलता है। परदादा, दादा, उसके पिताजी कैसे थे, इनके पेंटिंग देखता और सोचता कितने खूबसूरत मेरे पूर्वज थे, और एक से एक खूबसूरत थे और एक से एक हैंडसम थे। और जब वो आखिर में आता है तो देखता है कि एक खाली फ्रेम कि जहां पर उसके भी मरने के बाद उसकी तस्वीर लगाई जाएंगी। उसे मौत का डर नहीं था, उसे इस बात की चिंता थी कि भगवान ने मुझे एक आंख नहीं दी, एक पैर नहीं दिया, तो यहां पर कैसी मेरी भक्ति तस्वीर लगेंगी, इतनी बदसूरत तस्वीर लगेंगी। सभी की तस्वीरें खूबसूरत है और आखिर में मेरी तस्वीर एक ऐसी लगेंगी कि ना आंख है ना पैर है। तो इस चीज में वो चिंता में बहुत परेशान हो गया और उसने तुरंत एक सैनिक से कहा कि जाओ शाही चित्रकार को बुला के लाओ, उससे ये कहना कि राजा जी ने तुरंत बुलाया है। तो सैनिक दौड़ते हुए उस चित्रकार के पास जाता है, चित्रकार से कहता है कि राजा जी ने आपको याद किया है और आपको तुरंत बुलाया है। पेंटर को तो अंदाजा लग गया था कि राजा जी कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाने के लिए ही मुझे याद किया है। तो वो महल पहुंचता है, राजा जी से मिलता है। मिलने के बाद पेंटर राजा जी से कहता है, बोलिए महाराज, आपने मुझे याद किया। तभी राजा जी कहते हैं, मुझे मेरी तस्वीर बनानी है, जो कि पेंटिंग गैलरी में जो लगी हुई तस्वीर है उन सभी तस्वीरों से मेरी जो तस्वीर है वो बड़ी ही खूबसूरत नजर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी एक आंख और तुम्हारा एक पैर तुम खो दोगे। अब ये सुनकर पेंटर के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अब क्या करें कि अब पेंटर के सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि उसको एक आंख और एक पैर दांव पे लग चुका है। अब उसको उसकी काबिलियत भी दिखानी है कि वाकई में वो बेहतर पेंटर है। यही सोच में वो अपने घर निकलता है और हर चीज को वो बारीकी से देखता है, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है, पॉजिटिव चीज लेने की कोशिश करता है। तब वो पेंटर अपने घर पहुंचता है, रात भर मेहनत कर कर एक पेंटिंग बनाता है और वो पेंटिंग दूसरे दिन चित्रकार वो पेंटिंग लेकर दरबार में पहुंचता है। और जब वो तस्वीर खोली जाती है तो जितने भी दरबार में लोग होते हैं सभी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। और यही तालियों की गूंज वो जब पेंटर सुनता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और मुस्कान के साथ में उसी पेंटर राजा जी से कहता है कि राजा जी, आपकी खूबसूरत पेंटिंग देखिए। तो राजा जी जब वो पेंटिंग देखता है तो अपने गले में का हार इतना खुश हो जाता है कि अपने गले में का हार निकाल कर पेंटर को देता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग आज तक मैंने नहीं देखी। मेरे जितने भी परदादाओं की गैलरी में पेंटिंग है उन सभी में से ये जो पेंटिंग है वो सबसे खूबसूरत पेंटिंग है और मैं इसको अभी गैलरी में लगाऊंगा। ऐसी क्या खास बात थी उस पेंटिंग में कि सभी दरबारी खुश हो गए, ताली बजाने लगे। राजा भी इतना खुश हो गया, जो गुस्सैल राजा है वो इतना खुश हो गया कि उसने अपने गले का हार फेंक दिया और कहा कि क्या चाहिए मांगो। तो उस पेंटिंग में ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि राजा के तो एक आंख और एक पैर नहीं था, तो उसने राजा जी को घोड़सवार दिखाया, जहां पर एक तरफ से सिर्फ उसका एक पैर दिखे और अब उसकी आंख नहीं थी। तो उसने उस घोड़े पर तीरंदाजी करते हुए उस राजा को दिखाया, क्योंकि तीरंदाजी करते समय, निशाना लगाते समय एक आंख को बंद किया जाता है, वो कोई भी आंख हो सकती है।
तो ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत पेंटिंग थी कि देखकर दंग हो गया राजा भी, और उसको ये लगा कि मेरे एक शौर्य गाथा इस पेंटर ने अपने पेंटिंग में लाई है। तो आई होप ये जो स्टोरी है उससे आपको समझ में आया होगा कि परिस्थितियां तो हमेशा होंगी, हमेशा चुनौतियां हमको आती रहेंगी। परिस्थिति से हमको निपटना अगर नहीं आया तो वो बिल्कुल समस्या बन जाएगी। तो आपके भी लाइफ में बहुत से ऐसी परिस्थितियां आती होंगी कि अब क्या करें, अब खत्म, यानी कि इसके आगे मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो एक बात को याद रखना, जिस भी समस्या का हल अगर 15 मिनट में ना निकले तो उस समस्या को ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर 15 मिनट में उस समस्या का हल अगर आपके माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, उसका प्रति उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उस समस्या को हम अपने ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना, बने रहे अज़ीम के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।